फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सपोज मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्पेसिफिक पोर्शन है जो हमको डेटाबेस में से आता है और वो पोर्शन चेंज होता रहता है। सपोज एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग का एग्जांपल में है द एज इज़ 38 ईयर्स। अब 38 ईयर्स वाली जो वैल्यू है, 38 वैल्यू वो डायनेमिक है। कभी डेटाबेस में 38 आती है, कभी दूसरे कोई बंदे की एज 40 आती है, तीसरे की 42 आती है, चौथे की 43 आती है। तो मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग सेम रखनी है, लेकिन जो पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग है राइट वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहेगा। इसलिए मुझे इतना ही चेंज करवाना है और मुझे बार बार स्ट्रिंग लिखते नहीं रहना है, वो स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो मैं स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग कैसे फॉर्मेट कर सकूँगा, कैसे बदल सकूँगा पाइथन में। तो पाइथन में उसके लिए एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है फॉर्मेट फंक्शन। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये पाइथन आइडियली एनवायरनमेंट है। अब मैं उसमें से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। मैंने आपको बताया है आगे के प्रोग्रामिंग में कैसे स्क्रिप्ट मोड में आप पाइथन में प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैंने ये फाइल ओपन की। ओके, अब उस फाइल में मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एज इज इक्वल टू 38 ईयर्स। ये एज वाला जो वेरिएबल है बराबर, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी प्रोग्राम में और वो स्ट्रिंग में हमको डायनेमिकली डालने हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे उसका फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे ही एग्जांपल ख़त्म होगा आपके दिमाग में चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब मैं एक एक्स वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर एक स्ट्रिंग डालता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू डालता हूँ। ओके, द एज इज़, और फिर ऐसे एक कर्ली ब्रैकेट डालता हूँ और ईयर्स ऐसे लिख देता हूँ। अब आपको एक सवाल होगा, ये कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या है। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर जो रखा है, उससे पाइथन समझ जाएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू डायनेमिक है। ओके, ये एक तरह की सिंटैक्स है जिसको आपको याद रखना है। जहाँ पे भी स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में जहाँ पे भी आपको कोई डायनेमिक वैल्यू पास करनी है और बेस्ड ऑन दैट स्ट्रिंग का प्रिंटिंग करवाना है, तो वो वहाँ जो पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स रखने हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप ये सिंटैक्स प्रॉपरली अपने दिमाग में फिट करिए। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मान लो अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इस स्ट्रिंग को, पर मुझे डायनेमिक वैल्यू के साथ उसको प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो एक्स लिखूँगा, प्रिंट राउंड ब्रैकेट में एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एक्स के अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर मेरी स्ट्रिंग ऑलरेडी है एक्स, और वो स्ट्रिंग को मुझे फॉर्मेट करना है। और किससे फॉर्मेट करना है, कौन सा डायनेमिक पार्ट है, तो एज इज अ डायनेमिक पार्ट। ओके, एज से फॉर्मेट करना है। सिंटेक्स याद रखिए, प्रिंट देन राउंड ब्रैकेट में एक्स डॉट फॉर्मेट, मतलब जो स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है वो, और किससे फॉर्मेट करना है, कौन सा डायनेमिक पार्ट है, तो वो वेरिएबल का नेम तो एज है। तो इस तरह से मैंने सिंटेक्स लिखी। अब मैं इसको सेव करवा रहा हूँ, इस फाइल को सेव। ओके, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेट एग्जाम्पल। मेक श्योर कीजिए आप जब भी कोई फाइल सेव कीजिए, आप एज अ .py फाइल सेव करना है उसको, पाइथन फाइल। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पाइथन फाइल मैंने सिलेक्ट किया है। तो पाइथन की कोई भी स्क्रिप्टिंग करें आप, तो उसका प्रोग्राम एज अ पाइथन फाइल सेव होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे वो सेव करवा रहा हूँ। अब यहाँ ऊपर जाके जब मैं उसको रन करवा रहा हूँ, आप देखिए आउटपुट आया है द एज इज़ 38 ईयर्स। अब वो आउटपुट कैसे आया, तो आप देखो स्ट्रिंग के अंदर द एज इज़ देन कर्ली ब्रैकेट्स ईयर्स लिखा है। तो वो कर्ली ब्रैकेट्स का जो पर्टिकुलर पोर्शन है, जो डायनेमिक पोर्शन, वो एज की वैल्यू से रिप्लेस हो गया, इसलिए आंसर आया द एज इज़ 38 ईयर्स। अब सपोज मान लो कि मैं उसको एज को 39 कर देता हूँ। ओके, तो मुझे और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रोग्राम को सेव करना है। कंट्रोल एस दबा के सेव किया। ओके, और रन कर रहा हूँ। अब देखिए आउटपुट आ रहा है द एज इज़ 39 ईयर्स। मतलब अब तीसरा भी देता हूँ, चलो आपको, उसको सेव कर रहा हूँ और अभी रन कर रहा हूँ। आउटपुट आ रहा है एज इज़ 40 ईयर्स। मतलब ये फॉर्मेट फंक्शन से क्या हुआ, फॉर्मेट फंक्शन से हमने स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को डायनेमिकली हैंडल किया। तो आपको इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग में स्पेसिफिक पोर्शन हैंडल करना हो जो डायनेमिक है, और पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ओनली दैट पर्टिकुलर पोर्शन चेंज करना है, तो आप फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके उसको कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।
और हाँ, मेक श्योर करो कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता रहे। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा हो सके इतना जल्दी उसका आंसर आपको दे दूँ। थैंक यू।